अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द दकनी पॉइंट। तो आज हम समझेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी करके बोलती हैं। सबसे पहले प्लेटो का इंट्रोडक्शन क्या है करके देखेंगे। प्लेटो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती हैं। आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती हैं, इसका मतलब प्लेटो के आइडियाज़ कैसे रहती हैं, प्लेटो के थॉट्स कैसे रहती हैं, तो वो ज़्यादा इमेजिनरी रहती है। मतलब कैसा रहना करने के बारे में ज़्यादा बोलती हैं। एक किंग कैसा रहना, एक स्टेट कैसा रहना करने के बारे में बोलती हैं, इसलिए उनको आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं करके बोलते हैं। नेक्स्ट प्लेटो कहाँ वाले बात, तो प्लेटो ग्रीक में एक अथेंस करने का शहर रहता, वहाँ से प्लेटो बिलोंग करते हैं। है ना, प्लेटो छोटे रहे जब उनका शहर अथेंस भी, उनके बाजू का शहर इस स्पार्टा को दो जन के बीच में भी जंग होती और ये जंग में अथेंस करने का शहर हारता। अब अगर हमें इनका बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड में क्या हुआ बा, ये थियरीज दी ना, ये थियरीज देने के पीछे क्या क्या इन्फ्लुएंस है बा, अगर को भी समझने का है तो फर्स्ट जब क्या करते हैं प्लेटो के, तो उनका शहर अथेंस है नहीं, वो फॉल होता ना, वो कई को फॉल हुआ, अथेंस कई को फॉल हुआ करने की जानने की उसके रीज़न से कोशिश करती ना उनको, तब फर्स्ट रीज़न क्या मिलता है, तो अथेंस के लीडर्स फॉल्टी लीडर्स रहने के वजह से अथेंस फेल हुआ। फॉल्टी लीडर्स मतलब वो लीडर्स बहुत करप्ट थे, सेल्फिश थे, उन्होंने खुद के बारे में ज़्यादा सोचते थे, ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा करना चाहते थे, जिससे अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वही से टाइप वाले थे उन्होंने। अब यहाँ से ही प्लेटो को क्या मालूम होता कि तो एक देश आगे आना के तो वहाँ का लीडर कैसा रहना, एक लीडर फिलोसोफर रहना, फिलोसोफर किंग रहना, एक देश आगे आना कर को करने का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आकर उन्होंने क्या करती, एक फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट देती, उसे हमें आगे समझेंगे। नेक्स्ट दूसरा रीज़न क्या हुआ तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम फॉल्टी था, वहाँ के टीचर्स को क्या बोलते थे तो सॉफिस्ट करते थे। वो सॉफिस्ट क्या करते थे वहाँ तो जो यूथ थे, जो पढ़ने उनके नहीं बच्चे आते थे नहीं, ऑलमोस्ट यूथ यंग एज के थे, उनको इन्हों क्या करते थे, करप्ट बनाते थे, सेल्फिश बनाते थे, ग्रीडी बनाते थे। कई को एजुकेशन कई को गए तो ताकि हमें आगे अच्छे से अच्छे पोस्ट में जाको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा को, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ इकट्ठे करने हमने क्या एजुकेशन होना सो करने के कॉन्सेप्ट को देते थे। लेकिन प्लेटो के अकॉर्डिंग प्लेटो उनके टीचर सॉक्रेट्स के मेथड को फॉलो करते थे। उनका मेथड क्या था, एजुकेशन का मेथड का तो असली नॉलेज कहाँ से मिलती इसका, तो जब हमें एक बात को लेको डिबेट करती, जब एक बात को लेको 3-4 जने से डिबेट करती, हमें हमारा भी आर्गूमेंट को हिसाब में लेको, सामने वाले की जो बात बोल रहे नहीं उनके बातों में हिसाब में लेको, दो जने की भी बातों में से एक बीच का रास्ता निकलना। मतलब हमें सामने वाले की बातों को नज़रअंदाज करना नहीं, उनके पॉइंट्स भी कंसिडर करना, कंसिडर कर को जब हमें समझते नहीं तब असली नॉलेज निकलती। सो को प्लेटो बोलती हैं सॉक्रेटिस के मेथड यूज़ कर ले को। लेकिन इन्हों क्या बोलते थे सॉफिस्ट से, जो हमें बोलते हैं वो सही, सामने वाला क्या बोल रहा वो सभी अपना मायने नहीं रखता कर को, सॉफिस्ट से यूथ को वैसा एजुकेशन देते थे। प्लेटो ये एजुकेशन सिस्टम को अपोज कर को उनका खुद का एक एजुकेशन सिस्टम देती। नेक्स्ट प्लेटो किस किस से इन्फ्लुएंस हुई बाग है, तो सबसे पहले प्लेटो सॉक्रेट्स उनके टीचर से इन्फ्लुएंस हुई। उनके टीचर से कौन से मेथड, उनका डायलेक्टिक मेथड, डायलॉग करने का मेथड, टीचिंग मेथड लिंग को मैं बोले। नेक्स्ट हाउ उनका डेथ होता सॉक्रेट्स का, कई को कहते तो डेथ होता मतलब उनको मारते हैं, सो उनको एक पॉइजन का बाउल देती पीने के वास्ते, जहर का प्याला पीने देखो मारते हैं। की कहते उन्हें क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी नहीं उसके खिलाफ ना आवाज़ उठाती कि तुम्हारा सिस्टम गलत है, इसमें यूथ करप्ट हो रही, तुम इसे भी करप्ट सेल्फिश हैं को बोले, इसे क्या करती इसे कहूँ तो भी करो इसे जान से मार डालना, इन्हें रहा तो इन्हें सभी यूथ्स को इसके साथ कर लेता, हमारे खिलाफ खड़ा होता, हमारे खिलाफ खड़े करता वो क्या करते इसे जहर का प्याला देखो मारते। अब वो प्लेटो सॉक्रेटिस का बेस्ट स्टूडेंट होने, बेस्ट फॉलोअर होने। अब जब प्लेटो सॉक्रेटिस का डेथ देखता तो उसे समझ में आता कि
अगर पावर कहते भी ऐसे दीवाने लोगों के हाथ में गई तो इन्हों वाइज ऑफ वाइजेस्ट मैन को ऐसा जहर दे को होश मार डालती। एक देश कभी आगे आता नहीं अगर ऐसे लोगों के हाथ में पावर रही तो का अब इनको समझ में आता। और ये ज़्यादा इनके ये जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस डालता सके एक देश को आगे आना का तो उसके लीडर्स फिलोसोफर रहना, उसका किंग फिलोसोफर रहना, उनका ने करप्शन करने की बात ही चलाने का कोई आइडिया था। इसके ऊपर क्या करती प्लेटो को थियरीज देती। प्लेटो की अब हमें थियरीज देखेगा तो फर्स्ट प्लेटो की थियरी आपको थियरी ऑफ आइडिया को, इसे थियरी ऑफ फॉर्म्स को भी बोलती। इसमें प्लेटो क्या करते हैं तो हर एक चीज़ को भी दो नज़रिए में डिवाइड करती। फर्स्ट आपको उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसका फिजिकल रियल्म, इसमें क्या हर एक चीज़ के भी जो फिजिकल उसका दिखता नहीं अपीयरेंस वो, और एक आपको उसका इमेजिनेशन, उसका आइडिया, वो एक ऑब्जेक्ट के पीछे का आइडिया। इसमें क्या बोलते हैं तो प्लेटो हर एक चीज़ भी दो हिस्से में बांट को है, एक उसका फिजिकल अपीयरेंस, एक उसका आइडिया। प्लेटो क्या बोलते हैं तो वो फिजिकल अपीयरेंस है ना वो हमेशा चेंज होता, वो कभी सेम नहीं होगा था, कभी परमानेंट नहीं है, वो हमेशा चेंज हो कुछ रहता। लेकिन जो आइडिया है वो ऑब्जेक्ट के पीछे का वो हमेशा सेम रहता, वो कभी चेंज नहीं होता। इसे हमें एक एग्जांपल में समझना है तो अब एक कुर्सी लो, एक कुर्सी का वो जो फिजिकल अपीयरेंस है नहीं वो हमेशा जैसे जैसे टाइम पास होते रहता वो चेंज होते रहता। मतलब वो पहले आते थे सो कुर्सियाँ लकड़ी के, वही से बाद कुशन्स के, बाद जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आते आते गया वैसे वैसे कुर्सी का डिज़ाइंस चेंज होते गए, कुर्सी का नेक का एक शेप चेंज होते गया। लेकिन कुर्सी का आइडिया है नहीं वो सेम है। कुर्सी का आइडिया क्या कि एक टूल हो, बैठने ज़मीन से ऊपर बैठने का एक टूल था, वो आइडिया सेम है लेकिन उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ। इसमें क्या बोलना चाहती हूँ प्लेटो के तो जो भी हम ना आँखों को दिखता वो सच नहीं होता को बोलना चाहती हूँ। मतलब अगर हमें कुछ देख रही हूँ वो सच नहीं, उसके पीछे की क्या है आइडिया करने की जानने की कोशिश करती ना तब हम ना नॉलेज मिलती इस को प्लेटो बोलती। इसे ये थियोरी को प्लेटो अलीगरी ऑफ केव करने के एग्जाम्पल थे को समझी। अब ये एग्जाम्पल में प्लेटो क्या बोल रहे हैं तो एक ज़्यादा लोगों को क्या करें दीवार को चेन से बंद को भी, उनके हाथा में बंद को है, उनके पाँव में बंद को है, और दोनों कैसा बैठेंगे तो उनके पीछे है नहीं उजाला है, सो रोशनी पीछे है, उन्होंने उसे पीट कर को बैठी। इनका मतलब यहाँ उन्होंने नॉलेज को पीट कर को बैठी, उन्होंने अंधेरे के खुद मुँह कर को बैठी। अब जो भी वो उजाले में से जो भी उनको चरिंदा परिंदा चिड़िया घोड़े जो भी फिर रही नहीं उसकी छाँव उनको दीवार में पड़ रही। अब ये लोग क्या करें कभी उजाला नहीं देखे, इन्हों क्या देखें सो पैदा हुए तब से वो दीवार में क्या है वॉच देखें सो, और इन्हों इसे सच मान ले को बैठे जीव दीवार में क्या है वॉच सच, लेकिन वो सच नहीं में दैट इज़ अ शैडो ऑफ रियलिटी, जो सच है नहीं उसका छाँव वो, लेकिन उनको उसके बारे में नहीं मालूम। अब क्यों मालूम होता बा उनको वो छाँव वो असली नम्मे गए तो क्यों मालूम होता कहता जब उन्होंने चैन तोड़ को जब उजाले की तरफ आती तब उनको समझ में आता कि इतने दिन हमें एक शैडो को रियलिटी समझ रहे थे, सो रियलिटी अलग है को। इसका मतलब हमें जो भी चीज़ देख रही वो सच में उसका आइडिया अलग है, हमें जो भी देख रही हूँ इस उसका शैडो वो रियलिटी का, हमें रियलिटी की तरफ जाना को तो हमें जो सोसाइटी हमने चेन से बन को है, जो बिलीफ सिस्टम से जो चेन से बन को है नहीं वो चेन को तोड़ को हमें एजुकेशन की तरफ जाना। जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेती राइट एजुकेशन लेती नहीं तब हम ना गलत सही में डिफरेंस मालूम होता। अगर ये एग्जाम्पल के तरीके से प्लेटो हमने नहीं समझाने की कोशिश करी। सो नेक्स्ट दूसरी प्लेटो की थियरी को ट्राइपर्टेट थियरी को बोलते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं थियरी ऑफ द सोल को बोलते हैं, मिथ ऑफ मेटल को। ये थियरी में प्लेटो क्या करते हैं भाग तो सोल मतलब आत्मा को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर को हैं, तीन तरह के आत्मा हैं, तीन टाइप्स के आत्मा हैं को बोली।
प्लेटो कौन सी बात होता है? फर्स्ट गोल्ड सोल को, गोल्ड सोल मतलब सुनने की सोल, जो ये पिरामिड में सबसे ऊपर है नहीं, वो सुनने की सोल। इसमें कौन आती है बात? तो जिसके पास रीज़न ज़्यादा रहता है, मतलब जिसके पास सोचने की समझने की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, जो सही डिसीजंस ले सकती हैं, जो ज़्यादा नॉलेज सीकर रहती हैं, और जितनी भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं दुनिया में, वो सब भी अच्छी क्वालिटीज़ है, इसको क्या बोलते हैं? गोल्ड सोल का बोलते हैं। जो ज़्यादा अच्छे बच्चे होते हैं उनके बोलते हैं सुनने के जैसे बच्चे बात होते हैं ना, वही सा उनके पास अच्छे सब भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, सोल क्या बोलते हैं? गोल्ड सोल है इनके पास कहते हैं। और जिसके पास भी ये सोल है गोल्ड सोल, उन्होंने किंग बनने की एबिलिटी रखो रहती हैं। नेक्स्ट सिल्वर सोल का को बोलते हैं प्लेटोनिक सोल। सिल्वर सोल में कैसे रहती हैं? तो ये जो सेकेंड सोल दिख रही है इनो सोल्जर्स बनने की कैपेसिटी रखो रहती हैं। कई को बात सोल्जर्स का तो इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिट करेज ज़्यादा रहता है, मतलब इन्हें ज़्यादा पावरफुल रहती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े में ज़्यादा आगे रहती हैं, इन्हें किसी भी डरने वाले नहीं रहते। तो इन्हों क्या सोल्जर बनने में बेस्ट है, इनके पास सिल्वर सोल है को बोलते हैं प्लेटो। नेक्स्ट आपको कॉपर सोल के बारे में बोलते हैं। कॉपर सोल का क्या भाग है? तो जिसके पास भी अपेटाइट ज़्यादा है, अपेटाइट मतलब जिसके पास भी फिजिकल वर्ल्ड के डिज़ायर्स ज़्यादा है, जिसके पास भी पैसे कमाना, सबका होना, ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी करने की जिसके पास भी ख्वाहिशें ज़्यादा है नहीं, उन्हों क्या करना कहता, उन्हों कॉप बिज़नेस करना कि कहते हैं बिज़नेस करे तो बिज़नेस में अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं कि बिज़नेस करेंगे तो क्या उनका मेन मोटिव होता है? सच प्रॉफिट कमाना। तो अगर उनके पास अपेटाइट ज़्यादा है तो उन्हें बेस्ट कि उन्हें बिजनेस क्लास में जाना अगर को बोलते हैं। इस तरह क्या करती है प्लेटो सोल को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके क्या करते हैं, जो फर्स्ट की गोल्ड सोल है उन्हें किंग बनना, जो सिल्वर सोल रहती है उन्हें सोल्जर बनना, और जिसके पास अपेटाइट ज़्यादा रहता है कॉपर सोल रहती है उन्हें क्या बनना, बिजनेस क्लास में जाना अगर को। ये सोसाइटी को 3 तरीके से डिवाइड करें, सोल्स को डिवाइड करें, मतलब सोसाइटी में भी वर्क भी डिवाइड करे जी सच। नेक्स्ट अब वो बोल डाले प्लेटो कि सोल्स 3 टाइप्स के है को बोल डाले, लेकिन हम ना क्यों मालूम होना भाई कि हमारे पास कौन सी सोल है, कि हमारे पास गोल्ड सोल है, कि हमारे पास सिल्वर सोल है, कि कॉपर सोल है, क्यों मालूम होना? अगर हम ना मालूम है अगर भी समझो, लेकिन हमें क्या करते हैं, हमें कॉपर सोल वाले रहते भी नहीं, हमारे पास गोल्ड सोल है, हमें राजा बनती हैं को बोलती हैं। लेकिन क्या करना, एक किंग को, सही किंग को ढूंढना तो होना, इसलिए क्या करते हैं एक सही, हर एक इंसान भी उसके सोल के हिसाब से, उसके एबिलिटी के हिसाब से फंक्शन करने, उसका काम करने, और एक फिलोसफर किंग को ढूंढने, किंग को बनाने क्या करती हैं प्लेटो एक एजुकेशन सिस्टम की थियरी देती। This theory helps to identify which man has which soul and prepare a philosopher king। ये एजुकेशन में, थियरी ऑफ एजुकेशन में प्लेटो है नी डिफरेंट स्टेजेस में उनका एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड करें। फर्स्ट स्टेज आपको एलिमेंट्री स्टेज को, इसमें तुमने चार्ट में बर्थ से लेकर 18 साल को दिख रहा, लेकिन इसमें तुम्हें डिवाइड कर लिया कि बर्थ से लेकर 6 साल तक एक है। उसमें क्या करते हैं मगर तुम बच्चों को क्या भी नहीं पढ़ाते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं, बच्चे गेम्स खिलाती या फिर उनको राइम्स बोलने लगाती। और राइम्स जैसे अब आंगनवाड़ी में करते हैं बच्चों को, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, जानी जानी एस पापा, चंदा मामा, और कौन से ओ मिट्ठू मिट्ठू, वैसे है नहीं, वो राइम्स बोलने लगाती। बात जब वो 6 साल के वाले होते हैं, जैसे अब वो स्कूल्स को एडमिशन्स कराती हैं 6 साल के बाद, वैसे 6 साल से 18 साल तक का उनको क्या करती हैं तो बेसिक एजुकेशन देती हैं, हर एक चीज़ का बेसिक एजुकेशन, जैसे लैंग्वेज का, इंग्लिश का होंगे या फिर उनकी कौन सी लैंग्वेज रहती है वो लैंग्वेज, उनको साइंस, उनको मैथ्स, उनको सोशल साइंसेस, सभी क्या उनको बेसिक नॉलेज मिलना, वैसी नॉलेज देती हैं। नेक्स्ट स्टेज में मिलिट्री ट्रेनिंग देती हैं, जब वो उन्होंने 18 से 20 ईयर्स वाले रहते हैं। अब उन्हें 20 ईयर्स वाले हुए एक बाद फर्स्ट एग्ज़ाम करती हैं उनको, वो एग्ज़ाम में पास हुए तो बहुत अच्छे, उन्हें नेक्स्ट स्टेज हो जाती। अगर वो एग्ज़ाम में फेल हुए तो उन्होंने क्या करते हैं, उन्होंने कॉपर क्लास को बिलोंग करते हैं, बिकॉज उन्होंने क्या करें, उन्हें एजुकेशन में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाए, ना तो उन्हें मिलिट्री में उतना इंटरेस्ट दिखाए।
तो उन्होंने क्या करती हैं, उनके पास एपेटाइट है, उनके पास को कम ना मालूम है कि कहते हैं ना फर्स्ट क्लास को बिलोंग करते हैं, सेकंड क्लास को बिलोंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उन्हें क्या करते हैं, कॉपर क्लास को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से नहीं क्या करते हैं, यहाँ फेल वेस वाले सबको भी कॉपर क्लास में लेकर को क्लासीफाई करके उनको सबको भी बिजनेस करने की एबिलिटी रखते हैं, को बोलते हैं प्लेटो। नेक्स्ट स्टेज आपको जो जो पास हुई उन्होंने क्या करती हैं, साइंटिफिक स्टेज में जाती हैं। 20 से 30 साल तक यहाँ क्या करती हैं, एडवांस मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री के सभी सब्जेक्ट सिखाती हैं। और 30 ईयर्स में एक एग्ज़ाम करती हैं। अगर ये एग्ज़ाम में पास हुए तो उन्होंने एडवांस मैथ्स, साइंस, ज्योमेट्री सभी सीखो आगे आए तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेज को जाती हैं। अगर उन्होंने यहाँ फेल हुए तो क्या करती हैं, उनके पास ऑलरेडी मिलिट्री ट्रेनिंग है, तो इसका मतलब उन्होंने क्या करते हैं, वो उन्होंने सिल्वर क्लास को बिलोंग करती हैं। फेल वेस वाले उन्होंने सोल्जर्स बनती हैं। और जो नेक्स्ट पास हो को आगे गई उनको क्या करती हैं, डायलैक्टिक की ट्रेनिंग देती हैं। डायलैक्टिक की ट्रेनिंग मतलब जो प्लेटो और सॉक्रेटिस का मेथड होता है नहीं, एजुकेशन लेने का, डिबेट करने का, वो सच्चाई के खुदन पहुंचने का, वो कैसा है बा, वो प्रोसेस कैसा है बा डायलैक्टिक्स का, हमें असली रियलिटी के खुदन क्यों पहुंचना सो को वो कब सिखाती हैं, 30 से 35 साल तक सिखाती हैं। इंटेंसिव ट्रेनिंग इन फिलोसफी एंड डायलैक्टिक्स टू अंडरस्टैंड अल्टीमेट रियलिटी एंड द फॉर्म्स। नेक्स्ट ये स्टेज वेट बताए 35 से 50 ईयर्स तक क्या करती हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती हैं। जो जो एग्जाम्स पास हो को लास्ट फाइनल तक पहुँचे नहीं उनको 15 साल तक क्या करती हैं, उनको सिविल, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुए जैसा उनको नहीं क्या ट्रेनिंग देते हैं कि डिसीजंस कैसा लेना, एडवाइजेस कैसा एक्सेप्ट करना, कौन सा एडवाइस को रिजेक्ट करना, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन करना करने के एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ ये पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करके जो निकलती नहीं लास्ट आउटपुट होती देखो, उन्होंने क्या होती है, उन्होंने फिलोसोफर किंग होने की एबिलिटी रखो रहती हैं। उन्होंने एक फिलोसोफर किंग बन सकते हैं, उन्होंने एक फिलोसोफर किंग कर को प्लेटो बोलते हैं। अब हमने इतना समझ में आया कि हाँ ये सोल्स 3 टाइप्स के रहते हैं। वो सोल्स कौन से कहते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। और तो सोल्स कैसा मालूम होता किस किस के पास कौन से है, तो एजुकेशन सिस्टम से मालूम होता अगर को मालूम हो। और एजुकेशन सिस्टम भी अब हमें यहाँ तक समझे। नेक्स्ट प्लेटो की थियोरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो की थियोरी ऑफ जस्टिस में मिलती सो हमने प्लेटो की थियोरी किस में कहते, प्लेटो एक बुक लिखी द रिपब्लिकर को। वो बुक तुम्हें नोट कर लो, नहीं लिखो है तो भी स्लाइड्स में तुम्हें नोट कर लेना। प्लेटो की बुक द रिपब्लिकर को, उसमें क्या करते हैं प्लेटो इस जस्टिस के बारे में लिखने सॉक्रेट्स उनके टीचर है नहीं उनके साथ और एक 3 जने के जैसे सेफलस, पॉलीमार्कस का कहे नहीं, उनके साथ एक डिबेट चलती रहती कि जस्टिस के तो क्या कर को। और फाइनली सॉक्रेट्स बोलते हैं जस्टिस के तो क्या कर को, वो जस्टिस प्लेटो नहीं देती सो वो थियरी देती हैं। सो प्लेटो क्या बोलती हैं भाई इसमें है तो कि जस्टिस कब मिलती है तो जब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन रहता सोसाइटी में। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के तो क्या भाग है तो कि हर एक इंसान जिसमें उन्हें स्पेशलिटी रखो रहता वो फंक्शन करता। हर एक इंसान किसमें स्पेशलिटी रखो रहता अगर को हमने मालूम उसके हिसाब से उन्हें स्पेशलिटी। अगर उन्हें गोल्ड सोल वाला है तो उसके पास रीज़न है तो उन्हें रूलिंग करने में कैपेसिटी रखो रहता। वह एक रूलर है तो उसकी कैपेसिटी क्या, उन्हें अच्छा रूल कर सकता, उन्हें अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता, तो उन्हें वॉच फंक्शन करना। वही सच अगर एक वॉरियर है, एक सोल्जर है तो उन्हें क्या करना, उन्हें सोल्जरिज बनना, उन्हें वॉच उसका फंक्शन, उसका स्पेशलाइजेशन हो। वही सच अगर एक जो कॉपर जिसके पास एपेटाइट है, जो कॉपर सोल से बिलोंग करता है ना, उन्हें एक प्रोड्यूसर बनना, उन्हें एक बिजनेसमैन बनना, उसका वो स्पेशलाइजेशन है। ऐसा इन के काम दूसरे के काम में इंटरफेयर करे नहीं, जैसे जब करते नहीं तब वो सोसाइटी में जस्टिस आती है, उसको प्लेटो बोलते हैं। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, प्लेटो थियोरी ऑफ कम्युनिज्म करके देती हैं। कई को बात थियोरी ऑफ कम्युनिज्म दी तो प्लेटो हमारे जो फिलोसफर किंग बने नहीं, किंग को होंगे और जो हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको होंगे, उनको करप्शन से बहुत दूर रखना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने क्या करते हैं, थियोरी ऑफ कम्युनिज्म करने का कॉन्सेप्ट देते हैं।
थियरी ऑफ कम्युनिज्म में ना क्या बोलती हैं बात करता हूँ। ये थियरी ऑफ कम्युनिज्म पहले किससे अप्लीकेबल होता है इसका, तो गार्डियन क्लास। गार्डियन क्लास में कौन कौन आते हैं इसका, तो रूलर्स और एक्सिलरीज। एक्सिलरीज मतलब सोल्जर्स आते हैं। सो इसमें फर्स्ट क्या बोलते हैं, मतलब अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है नहीं स्टेट में वो कॉमन है, वो सबको भी बिलोंग करती है। जितने भी स्टेट में लोग आते हैं उतने जने को भी प्रॉपर्टी बिलोंग करती। सो तुम्हें कितने तो बड़े रूलर हो, कितने तो बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हो, तुम्हारे पास कितना खजाना रहा तो भी नहीं, वो तुम्हारा अकेले का में। तो अब क्या करते हैं रूलर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनका काम उन्होंने ढंग से करते हैं, उन्हें पैसे के आस्ती के पीछे नहीं भागते। इसलिए क्या करते हैं, सो प्लेटो थियोरी ऑफ कम्युनिज्म दी। सो प्रॉपर्टी के साथ साथ इन्हों कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट भी खतरनाक कॉन्सेप्ट दी। इसमें क्या करता हूँ, एक इंसान करप्शन करता सोचे उसकी फैमिली अच्छी रहना, उसके बच्चे अच्छे रहना, उन्हें जैसे अच्छी ज़िंदगी जिया उसके बच्चे भी वैसे अच्छी ज़िंदगी जीना कर को। लेकिन अगर उसके वैसा पर्सनल उसके बच्चे से नहीं रहे, उसके वाइफ से नहीं रहे, तो उसका नहीं करप्शन करने का आइडिया चाहता नहीं करने की बात। तो प्लेटो के दिमाग में आकर क्या बोलती हैं, तो जितने भी लेडीज़ रहती नहीं उन्हें सभी उसके वाइफ से होती हैं। स्टेट में जितने भी रहती हैं उन्हें सभी उसके वाइफ से, और जितने भी स्टेट में चिल्ड्रन रहते हैं सभी उसके चिल्ड्रन ही, उसके कौन से भी अलग खास चिल्ड्रन को नहीं रहते। ऐसा उन्हें चिल्ड्रंस को भी कॉमन बनाया, वाइफ्स को भी कॉमन बना को, बट प्राइवेट फैमिली तक नहीं रहती करने का कॉन्सेप्ट देखो। उन्हें क्या करना चाहा कि वो गार्डियन क्लास को करप्शन से दूर रखना चाहा को। ये थियरी ऑफ कम्युनिज्म करने की थियरी दी सो प्लेटो। तो अब हमें प्लेटो के जितने भी थियरीज थे सब भी समझे। फर्स्ट क्या करें, हमें प्लेटो का इंट्रोडक्शन को देखे, उन्हें कहाँ वाले उनके ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंस थे थियरी देने में, बाद उनका थियरी ऑफ आइडिया देखे, उसके बाद उनकी थियरी ऑफ सोल को देखे, बाद में थियरी ऑफ एजुकेशन सिस्टम देखे, बाद जस्टिस को देखे, थियरी ऑफ कम्युनिज्म को देखे। वही सब प्लेटोन का थियरी ऑफ आइडियल स्टेट देते हैं। थियरी ऑफ आइडियल स्टेट किस में दी, तो उनकी बुक में बोले नहीं, द रिपब्लिक उनकी बुक में एक परफेक्ट सोसाइटी को क्या बोलते हैं ना, कैलिपोलिस कर बोलते हैं। और ये परफेक्ट सोसाइटी कब आती कहता, जब एक किंग रहता नहीं, उन्हें फिलोसफर रहता, एक फिलोसफर किंग आता सोसाइटी में। ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर मतलब वो 3 सोल का स्ट्रक्चर आता। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मतलब जो जिसके पास जो जो स्पेशलाइजेशन है उन्हें वॉच फंक्शन करती हैं। इतना सभी हुए एक बार क्या होता है, एक आइडियल स्टेट एस्टेब्लिश होता कर को प्लेटो बोलेंगे। तो इतना सभी हम ना समझ में आए। अब आज हमें प्लेटो के बारे में समझे। नेक्स्ट वीडियो में हमें ऐसा अरिस्टोटल के बारे में समझेंगे। अगर तुम्हें ऐसा चाहिए दक्षिणी अंदाज में और भी लेक्चर्स या फिर जो जो टॉपिक्स तुम ना होना वो टॉपिक्स के लेक्चर चाहते हो, तो ये वीडियो को क्या करना, लाइक कर को मुझे मोटिवेट करना, क्योंकि तो मुझे सपोर्ट मिलता आगे ऐसे वीडियोस बनाने। तो ये वीडियो को लाइक कर को, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि तुम ना कौन से टॉपिक के ऊपर लेक्चर होना अगर को। थैंक यू।